देवर्षि नारद जी ने कहा, अच्छा ठीक है, बहुत प्रेम है, तो एक बात बताइए कि भोलेनाथ जो अपने गले में गुंडों की माला धारण करते वो किसकी है? अब महाराज जैसे ही ऐसा प्रश्न किया देवर्षि नारद ने, तो उन्हें तो पता नहीं था माँ गौरा को। कहते हैं मुझे ये बात तो पता नहीं है, लेकिन और सब बताते हैं भोलेनाथ। देवर्षि नारद ने अच्छा बस इतना ही तो प्रेम करके बताइए, आपसे ये बात कैसे उन्होंने बताई? सबको पता है ये बात, लेकिन आपसे नहीं बताई। अब माँ गौरा बड़ी क्रोधित हो गई, देवर्षि नारद तो वहां से चले गए। अब जैसे ही प्रभु भ्रमण करके आते हैं, रोज स्वागत के लिए माँ गौरा बाहर खड़ी रहती थी, परंतु आज द्वार पे कोई था ही नहीं। प्रभु आए, बुला रहे हैं गौरा गौरा, और गौरा मैया रुष्ट बैठी है। बोले तो कैसे बोले? देखिए, जब पति पत्नी के मन में लड़ाई होती है तो पत्नी बोलती नहीं है, और जो उनके मन में बात है बड़ी देर में कहेंगी भी तो एक बात कहेंगी, तुम तो भाग्यशाली थे जो मुझ जैसी पत्नी मिल गई, नहीं तो कोई मिल जाती खराब तो समझ में आता। सबका डायलॉग यही होता है कि तुम बड़े सौभाग्यशाली थे जो मुझसे विवाह हुआ, और शुक्र मनाओ जो मैं लड़ती नहीं हूँ। एक घंटे लड़ने के बाद कहती है शुक्र मनाओ जो मैं लड़ती नहीं हूँ। तो पति बेचारा सोचता है कि जब लड़ती नहीं तब तो एक घंटे नहीं चुप होती है, जब लड़ेगी तो कितना ज्यादा लड़ेगी। आज महाराज गौरा मैया बोल नहीं रही है बिल्कुल भी, और जब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो प्रभु कहते हैं क्या बात है गौरा, तुम इतनी नाराज क्यों हो? तो गौरा मैया से प्रभु कहते हैं क्या बात है बताओगी? गौरा मैया कहती हैं मैं बस यहाँ काम करने के लिए ही आई हूँ क्या? कभी आपके लिए भांग पीसूं, कभी खीर बनाऊं, मैं बस काम करने के लिए। आप बताइए आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? प्रभु कहते हैं बताओ तो गौरा, कौन सी बात मैंने छिपाई है? गौरा मैया कहती हैं अच्छा आप बताइए, आपने जो गले में गुंडों की माला धारण कर रखी है वो किसकी है? प्रभु कहते हैं इतनी छोटी सी बात। प्रभु कहते हैं देखो ये तुम्हारे गुंडों की माला है, तुम्हारी जितनी बार मृत्यु हुई मैं तुमसे इतना प्रेम करता था कि मैं तुम्हारे गुंडों की माला बना करके धारण कर लेता। गौरा मैया कहती है अच्छा। राधे राधे। गौरा मैया कहती है अच्छा प्रभु, मेरी इतनी बार मृत्यु हुई परंतु आपकी एक भी बार मृत्यु नहीं हुई, वो किस कारण? प्रभु कहते हैं मैंने अमर कथा सुनी है। मैया कहती है अब बताओ, अभी तक बस आप मुझे पता था कि आपने एक बात छिपाई, अब ये अमर कथा क्या है? मैया कहती मुझे अमर कथा सुननी ही है। अब जब प्रभु कहते हैं ठीक है गौरा, कभी बाद में सुना देंगे, नहीं सुनिए तो अब सुना देंगे। मैया कहती सुना नहीं देंगे, सुनानी पड़ेगी, वो भी अभी के अभी सुनानी पड़ेगी। प्रभु कहते हैं चलो ठीक है गौरा, यदि तुम नहीं मानती हो तो आज हम आपको कथा सुनाएंगे। और प्रभु जाते हैं पर्वत पर, सुंदर सा आसन लगाते हैं और गौरा मैया से कहते हैं गौरा देखो आसपास कोई है तो नहीं? गौरा मैया देखने जाती है तो एक शुक पक्षी का विलिखित अंडा पड़ा हुआ। जब महाराज गौरा मैया देखने के उन्होंने कहा ये तो विलिखित है, ये क्या सुनेगा, ये तो कथा सुन ही नहीं सकता। अब गौरा मैया आती है कहती नहीं नहीं भोले बाबा कोई है ही नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर। भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, यदि कोई नहीं है तो चलिए ठीक है, फिर हम आपको कथा सुनाते हैं। आज महाराज भोलेनाथ गौरा मैया को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। महासन पर महादेव
मैया कहती है नहीं नहीं प्रभु मैंने तो हुक्र नहीं दिया। और बड़ा ही सुंदर भाव है, जब नींद से गौरा जागी मन सोच हुआ है भारी, नींद से गौरा जागी मन सोच हुआ है भारी, नींद से गौरा जागी मन सोच हुआ है भारी, नींद से गौरा जागी मन सोच हुआ है भारी, बोली संतर जी से सब लगी आँख हमारी, बोली पक्षी निकलता है जो गोलोक धाम का शुभ था, राधा रानी का शुभ था। और वो हूँ स्वामी करके हुक्रा देने लगता है। जब कथा पूर्ण हुई, गौरा मैया उठती है, कहती प्रभु मैंने तो हुक्रा नहीं दिया, किसने दिया हुक्रा? प्रभु कहते हैं किसने दिया? प्रभु जैसे ही पीछे मुड़ करके देखते हैं तो वो शुभ पक्षी बैठा हुआ था। प्रभु आज उस
शुक पक्षी के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। कहते हैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। क्योंकि उस शुक पक्षी ने कथा को पीछे बैठ के श्रवण किया था। कथा कभी भी पीछे बैठ के श्रवण नहीं करनी चाहिए, ना आसपास इधर उधर वक्ता के सामने बैठना चाहिए श्रोता को। कभी भी पीछे तो बैठे ही नहीं, पीछे बैठ के कथा नहीं श्रवण की जाती। आज महाराज वो शुक पक्षी उड़ते 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 प्रभु वेद व्यास जी के आश्रम पर जा पहुंचा, जहां पर उनकी पत्नी विटिका देवी जम्हाई ले रही थी। और वो शुक पक्षी जा करके जब विटिका देवी जम्हाई आज महाराज वो शुक पक्षी विटिका देवी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, मुख के द्वारा गर्भ में पहुंच गया। और पीछे पीछे भोलेनाथ जी दौड़े दौड़े गए। वेद व्यास जी ने जैसे ही देखा, प्रभु आप, जय हो आपकी प्रभु, अच्छे अच्छे भक्त आपको बुलाते तब आप दर्शन नहीं देते, आज हम पर कैसे कृपा हो गई। भोलेनाथ कहते हैं तुम्हारे यहाँ एक चोर है जिसने मेरी वस्तु चुराई। अब वेद व्यास जी कहते हैं भोलेनाथ जी, अच्छा आपके पास से कोई क्या चुरा सकता है, भांग धतूरा क्या चुराएगा। अब महाराज भोलेनाथ जी कहते हैं उसने मेरी कथा चुराई है, अमर कथा चुराई है। वेद व्यास जी ने कहते हैं सही में भोलेनाथ आप तो सच के भोले हैं। आप अच्छा ये सोचिए, जब उसने अमर कथा सुन ली है तो वो अमर नहीं हो गया, आप उसे कैसे मार सकते हैं। भोलेनाथ जी मुस्कुराते हैं और वहां से राधे श्याम। महाराज भोलेनाथ तो वहां चले गए। इधर 12 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु वो जो शुक पक्षी था वो वेद व्यास जी के ज्ञान के प्रभाव के द्वारा बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। और 12 वर्ष हो गए लेकिन वो जन्म नहीं ग्रहण कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि यदि मैं जन्म लूंगा तो ये जो संसार की माया है ये मुझे घेर लेगी, मोहित कर लेगी और प्रभु मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाऊंगा। आज वेद व्यास जी ने कहा बेटा बाहर तो आ जाओ गर्भ से। जैसे ही वेद व्यास जी ने प्रार्थना की तो सुखदेव जी कहते हैं आप प्रभु श्री हरि को बुलाइए और कहिए कि वो अपनी माया को रोक ले, जिससे मैं उनकी इस बनाई हुई सृष्टि में मोहित न हो जाऊं। प्रभु श्री हरि आते हैं और अपनी माया रूपी सृष्टि का माया को रोकते हैं और सुखदेव जी आज 12 वर्षों के बाद जन्म ग्रहण करते हैं। और महाराज जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने आज जन्म ग्रहण किया तो जन्म लेते ही यम प्रव्रजन्तमनुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्री तन्मयतया तरोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूत हृदयं मुदिमानतोऽस्मि। आज महाराज वो जो बालक जन्म लेता है और जन्म लेते ही वो वन की ओर चला गया और वो बालक कोई और नहीं श्री सुखदेव जी महाराज थे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। और वही श्री सुखदेव जी महाराज वन में जाकर के समाधि लगाते हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे थे और वेद व्यास जी के शिष्य जाते हैं और श्लोक का उच्चारण करते हैं और
सुखदेव जी की समाधि टूट जाती है और वेद व्यास जी के पास आते हैं और सुंदर से प्रभु की भागवत कथा का श्रवण करते हैं और प्रभु से वेद व्यास प्रभु जी से सुंदर से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इधर महाराज जिससे कथा सुनानी उसके तो जन्म की कथा हम सभी सुन चुके। अब कथा किसे सुननी है? परीक्षित जी से। अब उनका जन्म कैसे हुआ, आइए उनके जन्म की कथा श्रवण करते हैं। महाराज महाभारत का युद्ध हो चुका था जिसमें पांडवों की विजय हुई तथा कौरवों की हार हुई। और जब पांडवों की विजय हुई कौरवों में एक व्यक्ति बचा था, दुर्योधन, जो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ करार भीमसेन की प्रचंड गदा के प्रहार से वो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ करार रहा था। तभी उसके पास गुरुपुत्र अश्वत्थामा जाते हैं और कहते हैं, मित्र दुर्योधन, क्या मैं तुम्हारी ये कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? आज महाराज दुर्योधन लेटा हुआ था युद्ध भूमि में, करा रहा था और कहता है, अश्वत्थामा देखो तो हम सब के 100 कौरव और 100 कौरवों में से एक भी नहीं बचे और मैं भी कुछ क्षण में मर जाऊंगा। लेकिन देखो पांडव कितने थे? 5 और उन 5 पांडवों में से कोई भी नहीं मरा, 5 आज जीवित थे। देखिए यदि देखा जाए तो ना दुर्योधन गलत था ना पांडव, लेकिन सहयोगी गलत थे। कौरवों का सहयोगी कौन था? शकुनी मामा दुर्योधन के, और इनके पांडवों के प्रभु श्री हरि। कहते यत्र योगेश्वरः कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ पर गांडीवधारी अर्जुन होते हैं, प्रभु श्री हरि होते, वही ही विजय होती है। आज महाराज जैसे ही अश्वत्थामा से दुर्योधन ने इस प्रकार कहा तो अश्वत्थामा कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? दुर्योधन कहता है, यदि तुम कुछ कर सकते हो तो मेरे मरने से पहले तुम पांडवों को मार डालो। आज महाराज जैसे ही इस प्रकार से कहा और दुर्योधन ने अश्वत्थामा का अपने उस जो जंघा से रक्त निकल रहा था उसी रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। उस गंदे तिलक के द्वारा आज अश्वत्थामा की बुद्धि भी भ्रष्ट हो। कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसीलिए हमारे जीवन की जो संगति होगी, संगति जो हो वो महत्वपूर्ण हो। हमारी संगति महत्वपूर्ण हो। देखिए इंसान की संगति उसे उच्च स्थान पर पहुंचा सकती है और उसकी संगति ही नीचे पटक सकती है। यदि हम भक्तों की संगति करेंगे तो भक्त कहलाएंगे, यदि शराबियों की संगति करेंगे तो शराबी कहलाएंगे, यदि जुआरियों की संगति करेंगे तो जुआरी कहलाएंगे। इसीलिए संगति अच्छे लोगों की करें। अच्छा वृंदावन कौन कौन गया है बताइए? बस आप और कामतानाथ तो सभी लोग गए होंगे, है ना? अच्छा हमारे वृंदावन की बात है कि वृंदावन में जब बिहारी जी के मंदिर जाओ तो बाहर पुष्प मिलते हैं, लेकिन पुष्प एक पत्ते में मिला करते हैं। अच्छा पुष्पों की तो श्रेष्ठता है कि वो प्रभु पर चढ़ेंगे, लेकिन पत्तों की क्या श्रेष्ठता है? वो जो बिहारी जी के चरणों तक जाते हैं। पुष्प की तो श्रेष्ठता हो गई कि वो प्रभु पर चढ़ जाएंगे, लेकिन वो पत्ते उनकी क्या श्रेष्ठता है? उनमें कोई सुगंध भी नहीं होती, लेकिन वो प्रभु के चरणों में पड़ते, वो चढ़ जाते हैं स्वयं। तो
तो देखिए यदि आप श्रेष्ठ के साथ रहेंगे तो आप भी श्रेष्ठ कहे जाएंगे। अब महाराज कोई बाहर से देखे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछे कि भाई साहब अंदर क्या हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति बोलेगा कथा हो रही है। तो ठीक है कथा हो रही है। अब वो फिर पूछे अंदर बैठा कौन है, तो हम सभी बोले जाएंगे भक्त बैठे हैं, बोला जाएगा कि अंदर भक्त बैठे हैं। तो देखिए हमारे मन में यदि भावना भी नहीं है तो यहाँ बैठने का ये प्रभाव है कि हम सभी भक्त बोले जाएंगे। तो हमारे जीवन में जो संगति हो अच्छी हो, देखिए यदि संगति अच्छी है तो हम कब नीचे स्तर से ऊपर पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा, और यदि बुरी है महाराज तो कब आप नीचे गिर जाओगे उसमें भी समय नहीं लगेगा। इसीलिए जो भी साथी बनाए, संगति करे, श्रेष्ठ संगति करे। आज महाराज जैसे ही अश्वत्थामा के वो तिलक लगाया दुर्योधन ने, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो जा रहा था तो उसने मार्ग में देखा क्या कि एक उल्लू था और वो घोंसले में कौवे के बच्चे लेटे थे। लेकिन उसने सोचा कि कौवा तो बाहर है, अब वो कौवे के बच्चों को देख रहा था, तो उस उल्लू ने कौवे के बच्चों पर प्रहार किया जिससे वो मर गए। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि क्यों ना मैं इसी प्रकार सोते हुए पांडवों का वध कर दूं। अब महाराज ऐसा सोच करके वो आज पांडवों के शिविर की ओर चला गया। इधर प्रभु श्रीहरि पांडवों के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो पांडव, विजय की रात्रि में विश्राम नहीं करना चाहिए। तो पांडव कहते प्रभु क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कीर्तन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। इधर पांडव तो चले गए, लेकिन पांडवों के शिविर में, पांडवों के कक्ष में पांडवों के पुत्र लेटे हुए थे, 5 पुत्र लेटे हुए थे। इधर महाराज अश्वत्थामा आता है और पांडवों के 5 पुत्रों को मार करके, रात्रि थी, रात्रि में उसे दिखा नहीं, और वो थाली में उनके शीशों को रखता है और दुर्योधन के पास चला जाता है। इधर महाराज जैसे ही दुर्योधन के पास गया और उसने थाली रखी, उतनी ही समय जोर की बिजली कड़कने लगी, और जैसे ही बिजली कड़की और उसने कपड़ा हटाया तो बिजली कड़की और वो जो प्रकाश हुआ उससे दुर्योधन ने क्या देखा कि पांडव ने, ये तो पांडव के पुत्र। आज महाराज दुर्योधन को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत शोक हुआ। कहता अरे अश्वत्थामा तुमने ये क्या किया? जो हमारे जाने के बाद हमारे कुल के चिराग थे, कुलदीप थे, तुमने उनको मार डाला। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आज महाराज दुर्योधन को अत्यंत शोक हुआ। देखिए दुर्योधन को श्राप प्राप्त था कि जब उसे शोक एवं हर्ष एक साथ होंगे तभी उसकी मृत्यु होगी। आज महाराज दुर्योधन को शोक इस बात का है कि उनके जाने के बाद यही थे जो कुल के दीपक थे, यही कुलदीप थे, लेकिन उसे हर्ष इस बात का है कि चलो पांडव नहीं मरे तो उनके पुत्र मरे। और आज वो शोक एवं हर्ष करता हुआ प्रभु को प्यारा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर महाराज जैसे ही आज प्रातः काल हुआ, द्रौपदी अपने पुत्रों के पास जाती है और उन्होंने क्या देखा कि उनके पुत्रों का शरीर पड़ा हुआ है परंतु सर नहीं है। आज महाराज रोती बिलखती हुई वो दौड़ी दौड़ी आज भगवान के पास जाती है, कहती है हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते,
महाराज अर्जुन और प्रभु श्री हरि जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के पास ले आते हैं। आज जैसे ही द्रौपदी जी के पास लाए तो द्रौपदी जी कहती है कि हे प्रभु, यदि आज मैंने अश्वत्थामा के साथ कुछ किया तो जिस प्रकार से मुझे शोक हो रहा है उसी प्रकार से इनकी माता भी रोएंगी अपने पुत्र के लिए। इसीलिए हे प्रभु, आप इनको छोड़ दो, मेरे साथ जो हुआ वो हो गया। मैं यही समझती हूँ कि ये विधि का विधान था जिससे आज मेरे पुत्र इस प्रकार से मारे गए, लेकिन मैं अश्वत्थामा के साथ कुछ नहीं करूँगा। आज जैसे ही द्रौपदी जी ने कहा कि मैं अश्वत्थामा के साथ कुछ नहीं करूंगी, तो आज अर्जुन अश्वत्थामा को गंजा करके उनका अपमान करके आज उसको शिविर से बाहर निकाल देते हैं। महाराज अश्वत्थामा अपने अपमान को सह नहीं पाया और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो गर्भवती थी, आज महाराज उस दुष्ट ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। आज जैसे ही प्रहार किया, उत्तरा किसी के पास नहीं गई, दौड़ी दौड़ी प्रभु के पास जाती है, कहती हे प्रभु, रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। देखिए कौन सा शस्त्र मेरी ओर चला आ रहा है। आज प्रभु गर्भ में जाते हैं और उत्तरा के पुत्र की रक्षा करते हैं। बोलिए श्री भागवत भगवान की। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। आज प्रभु कन्हैया जी से कहती है, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है। कन्हैया
को अपनी अर्जी लगाना है तो सभी लोग उठाए हाथ जितने बच्चे हैं और सभी लोग ताली बजाते हुए झूमते हुए बोलेंगे कन्हैया प्रभु ने उस बालक की रक्षा की और इधर जब उत्तरा स्वस्थ हो गई तो प्रभु आज द्वारिका जाने का विचार करते हैं। आज जैसे ही प्रभु ने द्वारिका जाने का विचार किया तो माता कुंती प्रभु श्रीहरि के पास आती है और आज प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगी। प्रभु कहते हैं अरे बुआ जी ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं? प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। कुंती माता कहती है प्रभु मैं समझ गई हूँ तुम कोई और नहीं साक्षात नारायण हो। प्रभु आज मुस्कुराते हैं कहती है अच्छा बुआ जी आप क्या मांगना चाहती है कुछ मांगिए। आज कुंती बुआ कहती है कि हे प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे दुख दीजिए क्योंकि आपका सुमिरन सब सुख में तो करते हैं परंतु दुख में सब भूल जाते हैं। सुख में सब सुमिरन करे दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। तो देखिए यदि आप प्रभु का सुख में भी सुमिरन करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। आप किसी भी क्षण प्रभु को बिल्कुल मत भूलिए। आज कुंती बुआ कहती है प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहिए तो बस इतनी कृपा करिए प्रभु कि मुझे दुख दे दीजिए। प्रभु कहते हैं अरे बुआ जी कैसी बात कर रही हैं, आपके जीवन में इतना ज्यादा दुख था, आपको तो कुछ और मांगना चाहिए, सुख मांगना चाहिए, परंतु आप दुख मांग रही हैं। तो माता कुंती कहती है कि नहीं नहीं प्रभु मुझे तो दुख ही चाहिए क्योंकि सुख में तो सब आपको भूल जाते हैं और दुख में कम से कम आपको याद तो कर लेते हैं। इसीलिए प्रभु आज मुझे दुख याद दे दीजिए। जब श्री हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगा करके प्रभु श्री राम जी के पास आए तो जैसे ही प्रभु श्री राम जी के पास आए तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हनुमान जी आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। तो हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक सुमिरन भजन न हो।
नहीं तो आपका कार्य करने में मुझे कौन सा डर। आज महाराज कुंती बुआ प्रभु से कह रहे हैं, सुख के बाद फिसल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। आज महाराज कुंती बुआ के इन वचनों को सुन करके प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद देते हैं। श्याम जीवन को दुखों में डुबा दीजिए। आज कुंती मैया निवेदन करती है, कहती है कि सो यो न खामोश होकर सजा दीजिए। श्याम जीवन को दुखों में डुबा दीजिए। श्याम जीवन